साहिबगंज की राजमहल लोकसभा संसदीय सीट पर 1 जून को चुनाव होना है और उससे पहले राजमहल में चुनावी माहौल गर्म हो गया। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के साथ खास बातचीत में बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि 2024 में राजमहल लोकसभा सीट पर कमल खिलेगा। इसके अलावा विधायक अनंत ओझा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को आड़े हाथों लेकर के इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। झारखंड के राजमहल लोकसभा सीट पर जो है अंतिम चरण में चुनाव होना है। वहीं अगर हम 6 चरणों की बात करें तो 6 चरणों में चुनाव भी हो चुके हैं और झारखंड यानी कि संथाल परगना के दुमका, गोड्डा और राजमहल लोकसभा सीट पर जो है अंतिम चरण में चुनाव होना है। वहीं अगर हम दुमका और गोड्डा के अलावा अगर हम राजमहल सीट की कभी भी चर्चा करते हैं तो राजमहल लोकसभा सीट जो है ये बीजेपी के लिए बड़ा टफ सीट माना जाता है। 2024 में बीजेपी का जो है राजमहल लोकसभा सीट पर क्या तैयारी है, क्या स्टैंड है। मेरे साथ जो है राजमहल के बीजेपी विधायक अनंत ओझा जी है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे सर 2024 का चुनाव नज़दीक है और राजमहल लोकसभा सीट की अगर हम कभी चर्चा करते हैं सर तो यहाँ जो है इंडिया गठबंधन का इस सीट को गढ़ कहा जाता है। 2024 में सर बीजेपी का क्या स्टैंड है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है और पूरा देश आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चल पड़ा है। मोदी जी ने जो जनगण का जो विश्वास जीता है, मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो काम किया है, मोदी जी ने देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए जो व्यवहारिक काम किया है, तो सामान्य जन के मन में इस बात का है कि ये इंडी गठबंधन वाले चेहरा बदल बदल करके, गठबंधन का नाम बदल बदल करके, ये जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन के लोग ये झूठे वादे, झूठे नारे करके जनता को भ्रमित करते हैं और जब काम करने की बारी आती है तो यह केवल और केवल उलाहना दे करके अपनी करतूतों से वापस भाग जाते हैं। अब देखो इस राज्य में किसकी सरकार है? इस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है। समान रूप से इन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा कि माँ के लिए भी घर देंगे, बेटा के लिए भी घर देंगे, उसके लिए भी घर देंगे। 4 साल के बाद इनको याद आया और आया भी तो क्या, घपले घोटाले की भेंट इनका अबू आवास चला गया। और उसका स्वरूप आज ये है कि इस सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक आज भ्रष्टाचार के काले कारनामों से जेल के अंदर है। आज इनके गठबंधन का ये हालात है कि नोटों का पहाड़ झारखंड में मिल रहा है और इसमें भी मोदी जी का गारंटी है। मोदी जी ने कहा है न खाएंगे न किसी को खाने देंगे, गरीबों का लूटा हुआ पैसा पाई पाई पैसा गरीबों को लौटाना पड़ेगा। इसीलिए झारखंड की जनता देख रही है, राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता देख रही है, प्रबुद्ध जनता है और निश्चित रूप से यह जो विभाजनकारी राजनीति इंडी गठबंधन वाले करते हैं, चुनाव का समय आता है तो धर्म का कार्ड खेल लेते हैं और जब काम करने की बात आती है तो पलायन कर जाते हैं। झूठे वादे नारे दे करके वोट तो ले लेते हैं ये। आप देखो पूरे इलाके का हाल किस तरह से बदहाल करके रखा है इन लोगों ने। जिस इलाके से मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस इलाके से मंत्री रहे हैं, आज उस इलाके का आप बताइए। आप विधानसभा के अंदर इनके मंत्री, राजमहल जो मुख्य मार्ग है, जो एनएच के द्वारा प्रत्यक्ष मार्ग है, सदन के अंदर इनके मंत्री कहते हैं कि 15 दिन के अंदर हम सड़क बना कर देंगे। विधानसभा के अंदर कहते हैं 15 दिन तो छोड़ दीजिए, लगभग 1015 दिन होने जा रहा है, आज तक काम नहीं हुआ। बाद में एनएचआई के माध्यम से हमने 45 करोड़ रुपया दिलवाया उसको बनाने के। राजमहल लोकसभा सीट पर 1 जून को चुनाव होना है तो वहीं 1 जून से पहले जिला प्रशासन की विधि व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है।